वेलकम फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा अपने चैनल इमरान्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों 21 दिसंबर 2020 ये एक ऐसा ऐतिहासिक समय है हम सब लोगों के लिए जब ये पूरा विश्व एक बहुत बड़ी साइकिल को कंप्लीट करेगा और साथ ही साथ में एक नई साइकिल की बिगनिंग होगी, एक नई साइकिल की शुरुआत होगी। दोस्तों 21 दिसंबर को द ग्रेट कंजंक्शन डे कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि दो सबसे बड़े विशाल प्लैनेट इस सोलर सिस्टम के, जुपिटर और सैटर्न, आपस में 0 डिग्री में कंजंक्ट करेंगे, युति करेंगे। आप इस चीज़ को समझें कि 0 डिग्री का मतलब क्या होता है। 0 डिग्री का मतलब ये हो गया कि एक के अंदर एक मिल जाएंगे, मतलब देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न, दे विल इमर्ज एज वन। अब आप दोस्तों इस चीज़ को समझें कि गुरु जुपिटर क्या होते हैं। जुपिटर धर्म, गुरु, मेंटोर, पिता, वैल्यूज़, बिलीव्स, धर्मा, स्पिरिचुअलिटी, इन सब को बिलोंग करते हैं, हायर लर्निंग को बिलोंग करते हैं। क्योंकि ये सब सीख के ही हम अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं और हम अपने पर्पस तक रीच कर सकते हैं। लेकिन ये सब करने के लिए हमें करना क्या पड़ता है? वो है कर्म। तो सैटर्न कर्मा को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न उस डिफ़िकल्टीज़ को रिप्रेजेंट करता है जो आप अपनी गोल को अचीव करने में महसूस करते हैं। सैटर्न उस डिसिप्लिन को बताता है कि अगर आपको कोई चीज़ को पाना है तो उसमें आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। सैटर्न हार्ड वर्क को रिप्रेजेंट करता है और सैटर्न की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो कुल मिला के सैटर्न इज ए कार्मिक प्लैनेट जो हमें जज करता है और अकॉर्डिंग टू हमारे कर्मा वो हमको रिजल्ट देता है। अब दोस्तों आप इस बात को समझिए, जुपिटर धर्म को बिलोंग कर रहा है और सैटर्न कर्म को बिलोंग कर रहा है। और जब ये दोनों प्लैनेट आपस में कंजंक्ट होंगे एट 0 डिग्री, इसका मतलब ये है धर्म का विलय कर्म में हो रहा है और कर्म का विलय धर्म के अंदर हो रहा है। ये वो पल है इस पूरे विश्व के लिए जब एक नया डोर या एक नया विश्व आने वाले समय में रचित होगा। ये एक अवेकनिंग का समय है मेरे दोस्तों, और ऐसे कई सोल हैं जो इस पीरियड में ऑटोमेटिकली अवेक होंगे, जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को बहुत समय से जी रहे हैं और उस स्टेट का वो अनुभव नहीं कर पा रहे। ये एक सरप्राइज का समय है हम सब के लिए, लेकिन ये जो सरप्राइज है वो दो हिस्सों में डिवाइड होगा, एक अच्छा हिस्सा और एक बुरा हिस्सा। अच्छा बुरा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कर्म हर एक इंसान के एक समान नहीं होते और धर्म भी हर इंसान का एक समान नहीं होता। जब मैं धर्म की बात करता हूँ मेरे दोस्त, तो मैं कोई रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ। आप जिस तरह से अपने जीवन को लीड करते हैं, कितने आप सत्य के साथ चलते हैं, मेरे लिए धर्म की परिभाषा सिर्फ वही है, इसके अलावा और कोई धर्म नहीं होता। हम कितने सत्य के साथ अपने जीवन को जीते हैं, उसी धर्म को हमें अपनी लाइफ में फॉलो करना है। और ये जो अवेयरनेस है वो इंटरनली डेवलप होती है, वो हमारी सोल हमें वो राह दिखाता है। तो धर्म और कर्म का मिलन होगा, तो इसका मतलब सबसे अच्छी बात ये होगी कि जो भी धर्म आपने किया, जो भी सेक्रीफाइस आपने किया, हार्डवर्क भी जो किया, जो डिसिप्लिन आपने रखा, जो सेक्रीफाइस आपने किया, अब वो आपस में मर्ज हो रहा है। तो जब आपस में मर्ज हो जाएंगे तो मतलब जुपिटर सैटर्न एक बन गए और अब रिजल्ट का समय है। और रिजल्ट भी ऐसा आएगा दोस्तों जो बहुत ही अलग अलग प्रकार का हम विटनेस करेंगे। क्योंकि 21 दिसंबर 2020 को ये कंजंक्शन हो रहा है, तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो हम आने वाले समय में देखेंगे। दोस्तों जहाँ तक मैंने इस कंजंक्शन को स्टडी किया है, तो मुझे इसमें एक ही चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण दिखाई देती है वो ये है, द कमिंग 18 years of this world will be a great
चेंजिंग टाइम ऑफ दिस वर्ल्ड, विल बी अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस वर्ल्ड। मैंने हमेशा आपसे एक बात कही है कि कलयुग अभी अपनी पीक स्टेज पे है और ये वो समय है कि हम कलयुग से सतयुग की ओर जा रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में कहा है कि ये एक पल का प्रोसेस नहीं है कि सारी की सारी चीज़ें एक पल में हो जाएगी। उसके लिए कुछ समय लगता है, कुछ प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस को करने के लिए प्रकृति अपनी तरह से हर एक चीज़ को रचती है। और उस रचना में जो भी इंसान साथ में हैं, जो इस पर्पस को आगे लेके जाएंगे, प्रगति अभी उन सोल्स को तैयार कर रही थी। और 21 दिसंबर के बाद में उनकी जो ट्रेनिंग है या उनका जो प्रोसेस है या उनकी जो भी परीक्षा है वो ख़त्म हो जाएगी और वो अपने पूर्ण तरह से अपनी एनर्जी से लिंक हो जाएंगे और उस अवेयरनेस में आ जाएंगे कि उनको आगे चल के क्या करना है। मेरा जो लास्ट वीडियो था कुछ समय पहले जो मैंने बनाया था, जिसमें मैंने आपको 108 सोल की कॉन्सेप्ट की बात कही थी, तो दोस्तों 21 दिसंबर ऑनवर्ड्स वो जो 108 सोल है वो अपने आप से जागृत होंगे। बिल्कुल वो अपने आप से जागृत होंगे और आने वाले 18 साल में वो कुछ ऐसा करेंगे जो करने के लिए ही वो आए थे, क्योंकि उनकी बागडोर उनके हाथ में नहीं है बल्कि ईश्वर के हाथ में है। 21 दिसंबर ऑनवर्ड्स हम एक ऐसे विश्व के अंदर प्रवेश कर रहे हैं जो कुछ समय या कुछ हिस्सों में काफ़ी भयानक रिजल्ट्स हमें प्राप्त होंगे। वो इसलिए प्राप्त होंगे दोस्तों क्योंकि अब वो समय आ गया है निकट जहाँ पर रिजल्ट्स मैटर करते हैं, एक्शन मैटर करता है। और जो भी समय प्रकृति ने आपको दिया था अब तक अपने आप को तैयार करने के लिए, अपने आप को परिपूर्ण करने के लिए या अपने आप को स्वच्छ करने के लिए, अब वो समय सीमा ख़त्म हो गई है। अब वो प्रकृति के लिए एक एक्शन का समय है जहाँ पर वो सिर्फ एक ही चीज़ देखेगी कि सत्य कहाँ पर है और सत्य को किस तरह से दोबारा इस विश्व में हम स्थापित कर सकते हैं। ये एक ऐसा समय है दोस्तों कि मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि हमें काफ़ी मजबूती से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षाएं अब सबकी होंगी, लेकिन जो अच्छे सोल है जिनकी परीक्षाएं ऑलरेडी हो चुकी हैं, मेरी इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ये एक ऐसा समय रहेगा उन सोल्स के लिए जहाँ पे वो अपने आप को बहुत महफूज फील करेंगे, अपने आप को काफ़ी प्रोटेक्टेड फील करेंगे और जो ईश्वर की ब्लेसिंग है वो ऑटोमेटिकली अपने ऊपर महसूस कर पाएंगे। ये एक ऐसा समय रहेगा जहाँ पर सत्ता पे सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि शनि और गुरु 10th हाउस में है और 10th हाउस वर्ल्ड इवेंट्स को बताता है, साथ ही साथ में गवर्नमेंट को बताता है, अथॉरिटी को डिफाइन करता है, नेम और फेम को डिफाइन करता है। ये वर्ल्ड स्टेज है जहाँ पर गुरु सैटर्न के साथ एंट्री करके वो चेंजेस लाना चाहते हैं जो हमारे इस विश्व के लिए काफ़ी ज़रूरी है। गुरु हमेशा शिष्य को नॉलेज देता है कि उसको एक वॉर किस तरह से जीतना है, लेकिन जब सैटर्न और गुरु एक साथ होंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि अर्जुन और कृष्ण एक साथ हो गए। आपने महाभारत में इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा कि अर्जुन के सारथी स्वयं श्री कृष्ण थे। इसका मतलब ये था कि अर्जुन कर्म कर रहे थे और श्री कृष्ण उसको गाइड कर रहे थे। ये ऐसी ही स्थिति में हम जा रहे हैं जब गुरु और शनि की युति हो रही है इन द ग्रेट कंजंक्शन। तो इसका मतलब ये है कि कर्म और धर्म का मिलाप हो रहा है। अर्जुन भी आएगा इस विश्व के लिए और साथ ही साथ में उस अर्जुन के लिए वो कृष्ण भी आएगा। मेरे दोस्तों हमेशा याद रखिए कि जो ईश्वर की एनर्जी है वो कुछ इस तरह से काम करती है, जहाँ पर हमारी सोच खत्म होती है उसकी सोच वहाँ से शुरुआत होती है। तो ईश्वर ने हम सब के लिए क्या रचा है एग्जैक्टली ये जानना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जो अंश या जो फीलिंग मैं महसूस कर रहा हूँ वही इस वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों 2021 में जब हम इंटर करेंगे तो वो एक चैलेंजिंग दौर की शुरुआत होगी इस पूरे विश्व के लिए, और जहाँ पर ऐसे इवेंट्स हम विटनेस करेंगे जो शायद हमने अब तक अपने जीवन में विटनेस नहीं किए हैं। लेकिन मेरी इस बात को हमेशा याद रखें दोस्तों, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा है कि एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है कुरुक्षेत्र की और पांडवास और कौरव्स ऑलरेडी सेपरेट हो चुके हैं। तो 21 दिसंबर के बाद में जो पांडवास हैं वो ऑलरेडी उस ग्रुप में रहेंगे और जो कौरव्स है वो ऑलरेडी उस ग्रुप में रहेंगे।
और पांडवास के साथ हमेशा श्री कृष्ण थे। तो इस समय भी श्री कृष्ण आने वाले समय में आएंगे। वो किस रूप में आएंगे, कैसे आएंगे, वो मैं बहुत छोटा हूँ इस चीज़ को जानने के लिए, लेकिन इतना विश्वास मुझ में है कि ये वो समय है जब ईश्वर इस धरती पे आने वाला है। वो एक आम इंसान के जैसे ही आएगा। शायद हम अपनी आंखों से उसे पहचान ना पाएं, लेकिन दोस्तों मेरी इस बात को याद रखिए, आने वाले जो 18 साल हैं 2020 के बाद में, वो ईश्वर का समय है। और उसके बाद में जो भी खेल होगा इन 18 साल में, वो ईश्वर द्वारा रचित खेल होगा और हमें उस खेल को सिर्फ विटनेस करना है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी उन शतरंज को उसने बिछा दी है और हम सिर्फ मोहरे हैं, प्यादे हैं। हम अपने हिसाब से वो चाल चलेंगे या हम वो करेंगे जो वो चाहता है या वो जो कराना चाहता है। मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहूँगा, मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दिस ग्रेट कंजंक्शन को आपके सामने रखा है, लेकिन दोस्तों इस बात को मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि ईश्वर सत्य है, और अगर आप सत्य हैं तो ईश्वर आप में है। अगर हम ये कहते हैं कि ईश्वर ही सत्य है, तो इसका मतलब एक बात की वो पुष्टि है कि अगर आप सत्य के साथ हैं तो इसका मतलब ईश्वर आपके साथ है। अंत में मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि यदा यदा ही धर्मस्य